सैनिक भी भूल गए ऐसा प्रभु नाम का रंग लगा कि नारायण के नाम को गा रहे हैं। शन्नावर को चिंता हो गई, गुरुदेव को चिंता हो गई, महाराज हिरण्यकश्यप को आगे अनर्थ हो जाएगा, हमें ही जाकर के इस कीर्तन को बंद कराना होगा। जैसे ही गुरुदेव गए प्रहलाद हाथ लगाया, हाथ लगाने की देरी थी, सब कुछ भूल गए। अब तो गुरुदेव भी जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 केशव नारायण 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 केशव नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। आज तक बड़े जोर से धूम मच रही है नारायण के नाम की। कहीं से राजा हिरण्यकश्यप आ गए, अरे मेरे राज्य में, और वो भी गुरुदेव के आश्रम से मेरे शत्रु का नाम अंदर गए तो क्या दृश्य देखा। यहाँ तो गुरुदेव भी उस प्रहलाद के साथ मिलकर के उच्च स्वर में नारायण के नाम को गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, दौड़ करके आगे जाता है, प्रहलाद को हाथ से पकड़ा। हे दुर्विनीत मंदात्मन पिताद्रोही, प्रहलाद को मरने के लिए तैयार हो, अपने पिता से द्रोह करता है। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुझे देखने से पहले मैं तेरे नारायण को देखूंगा। बता तेरा भगवान कहाँ है। पिताश्री वो तो यत्र तत्र सर्वत्र कण कण अणु अणु में विद्यमान है। आप में जो बोलने की शक्ति है वो भी भगवान के द्वारा प्रदत्त है। अरे अनर्गल बातें मत करना, एक जगह बता जहां तुझे तेरा भगवान दिखता है। पिताश्री मुझे तो इस खम्भे में भी दिख रहा है। जैसे हिरण्यकश्यप ने ऐसा सुना, आज मयान से तलवार को निकाला, तलवार का प्रहार खम्भे पर किया, खम्भा बीच में से फट जाता है, भगवान नृसिंह प्रकट हो जाते हैं। नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। देखते ही देखते भगवान नृसिंह और हिरण्यकश्यप को युद्ध प्रारंभ हो जाता है। लड़ते 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 सायंकालीन बेला हो गई। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ा, उसी के राजमहल के द्वार पर बैठ जाते हैं। हिरण्यकश्यप से कहते हैं भगवान नृसिंह मरने के लिए तैयार हो जा। हंसता हुआ कहता है दैत्यराज मुझे आप नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूं। भगवान कहने लगे तू बता दिन है कि रात है। नहीं महाराज ये तो सायंकालीन बेला है। फिर भी वो हंस रहा है। हाँ मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तो तुम बताओ अंदर हो या बाहर हो। नहीं महाराज देरी पर हो। हिरण्यकश्यप हंस रहा है। हाँ मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो, मुझे वरदान है, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान अपने तीव्र नाखून दिखाते हुए कहते हैं मैं अपने तीव्र नाखूनों से तेरा अंत कर दूंगा। हिरण्यकश्यप हंस रहा है। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मैं पशु से मरूं ना मनुष्य से मरूं। तो नृसिंह भगवान कहने लगे ना मैं पशु हूं ना मनुष्य हूं, मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्यकश्यप हंस रहा है। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। भगवान नृसिंह कहने लगे ये 13वां महीना, ये पुरुषोत्तम मास, ये अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया, तू मरने के लिए तैयार हो जा। आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते हो। क्यों? क्योंकि मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि इस सृष्टि में ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई किसी भी चीज से मेरी मृत्यु ना हो। तो मुझे बनाने वाला कोई ब्रह्मा नहीं है, इसलिए है दैत्यराज अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। देखते ही देखते देखते ही देखते भगवान नृसिंह ने अपने तीव्र नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर लिया और उस हिरण्यकश्यप का दैत्यराज का उद्धार कर दिया। नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की, नृसिंह भगवान की। ऐसे उस दैत्यराज का उद्धार हुआ। प्रहलाद पर कृपा की ऐसा ये पावन चरित्र, जो इस चरित्र को सुनता है मेरे प्रभु उस पर कृपा करते हैं। भगवान नृसिंह कृपा करते हैं। ऐसा ये पावन चरित्र प्रहलाद चरित्र। त्रिपुर दहन की कथा आई और अब गजेंद्र मोक्ष की कथा, सिर्फ 5 मिनट की कथा। आज की कथा का विश्राम कहाँ होगा? गजेंद्र मोक्ष की कथा पर। उससे पहले कल की कथा की प्रस्थान करते हैं।
कल कथा का कौन सा दिन है? हाँ, चतुर्थ दिवस। कल कुछ उत्सव मनाए जाएंगे। कल वामन भगवान का प्राकट्य होगा, राम जी का प्राकट्य होगा, और कल बाल कृष्ण भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया जाएगा। बाल कृष्ण भगवान की। तो कौन कौन भगवान के उत्सव मनाना चाहता है? हाथ खड़ा कीजिए। जो इस उत्सव को मनाना चाहता है। तो कितने बजे कथा में आएंगे? हाथ सीधे रखिए। कितने बजे आएंगे आप लोग? हाँ, कथा का समय 12 बजे से 3 बजे का। तो कितने बजे आओगे? जोर से बताइए। हाँ, 11:30 बजे। चलिए 11:50 पे आ जाइए, कोई बात नहीं, हम इंतजार करेंगे। क्योंकि जिंदगी के ये मेले कभी कम ना होंगे। जिंदगी के ये मेले कभी कम ना होंगे। ये तब भी चलेंगे जब हम और तुम ना होंगी। दुनिया चलती रहेगी बंधुओं, लेकिन यही समय हमारा अपना है जो हम भगवान के चरणों में दे रहे हैं। कल भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल आप लोग पीले वस्त्र पहन करके आना। कैसे? पीले पीले होके आना है ना। क्यों? क्योंकि जो पीला वस्त्र सोने की तरह चमकता है, स्वर्ण की तरह। हे भगवान, जैसे ये पीत वस्त्र स्वर्ण की तरह चमक रहा है ना, ऐसे ही हमारी काया भी सोने की तरह सदैव चमकती दमकती रहे, और इसी प्रफुल्लता प्रसन्नता के साथ नित्य जीवन में हम आपके उत्सवों को मनाते रहे। इस कामना से पीले वस्त्र पहन करके आना। ठीक? हाँ, कल भगवान को माखन और मिश्री का भोग लगेगा। क्या लगेगा? माखन मिश्री का भोग। तो जिसकी इच्छा हो माखन मिश्री का भोग लगा सकता है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो गजेंद्र मोक्ष की कथा में विलक्षणता क्या है? सच्चिदानंद भगवान की। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। भगवान कब याद आते हैं? जब दुख आता है ना। सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होए। सूक्ष्म में कथा सुना देता हूं, गजेंद्र मोक्ष की कथा। एक गजेंद्र माने हाथियों के राजा अपने परिवार के साथ घूमने निकले। एक सरोवर देखा कि जल पी लेते हैं। जल पिया तो मन में आया जल क्रीड़ा, स्नान कर लेते हैं। अपने परिवार के साथ जल में उतरे सरोवर में। अब परिवार वाले तो बाहर आ गए, लेकिन गजराज ने सोचा मैं हाथियों का राजा हूं, इस सरोवर में स्नान करूंगा, थोड़ी देर और। तो सरोवर के अंदर रहता था ग्राह। ग्राह कहते हैं मगरमच्छ। मगरमच्छ ने गजराज का चरण पकड़ लिया, खींचने लगा। गजराज ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, गलती से मेरा पांव पकड़ लिया होगा। अभिमान था ना। जब पता चलेगा कि गजराज महाराज है तो माफी मांगेगा, लेकिन जल में बल किसके पास है? ग्राह के पास है। मगरमच्छ ने पकड़ पक्की बनाई, गजराज को खींचना शुरू किया। गजराज ने परिवार को आवाज लगाई, मुझे बाहर निकालो, ये तो मुझे जल में खींच रहे हैं। सामने देखना। तो परिवार वालों ने थोड़ा थोड़ा कोशिश की बाहर खींचने की, लेकिन असमर्थ रहे, छोड़ दिया। अब आप जानो, मतलब जब बुरा समय आता है तो अपने भी साथ छोड़, कुछ मांग ना ले, कोई सहायता न करनी पड़ जाए। और ऐसा भी माना जाता है जब बिल्कुल बुरा समय होता है ना, तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। और इस कथा की विलक्षणता, जब संसार के रिश्ते नाते भी साथ छोड़ देते हैं तो भगवान साथ देते हैं। जब सबने साथ छोड़ दिया, गजराज को लगने लगा मेरे प्राण जा रहे हैं, कोई नहीं है मेरा। ध्यान आया, पूर्व जन्म का पुण्य उदित हुआ। एक स्तुति याद आई। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र ने एक भगवान की स्तुति की, जिसे गजेंद्र मोक्ष का पाठ कहते हैं। भगवान ने करुण पुकार को सुना, गरुड़ पर आरूढ़ होकर के आए। भगवान को आते देखा तो सरोवर से कमल का पुष्प उठाया और भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान ने सूंड के साथ गजराज को बाहर खींचा, मगरमच्छ में खींचा चला आया। भगवान सुदर्शन के द्वारा उस ग्रह का अंत कर दिया।
सच्चिदानंद भगवान की